नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं निष्पक्ष बात। मैं हूं सुनील यादव। सबसे पहले सुर्खियां। फर्जी वोटर लिस्ट की जांच करने चुनाव आयोग की टीम पहुंची नरेला, रायसेन, होशंगाबाद सहित सिवनी, मालवा। बैतूल जिले के आठनेर में दिखा किसान आंदोलन का असर, सड़कों पर फेंका दूध और सब्जी। हरदा जिले से पलायन कर रहे मजदूर पहुंचे जिला पंचायत कार्यालय, ज्ञापन देने के पहले बनी विवाद की स्थिति। न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक है राठौर कृषि सेवा केंद्र, सिवनी, मालवा में कीटनाशक दवाइयां किफायती दामों में मिलने का एकमात्र स्थान। अब खबरें विस्तार से। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की वोटर लिस्ट में गड़बड़ियों का आरोप लगाते हुए 60 लाख फर्जी वोटर होने का दावा किया था, जिसको संज्ञान में लेते हुए चुनाव आयोग ने भोपाल जिले की नरेला, रायसेन की भोजपुर सहित होशंगाबाद एवं सिवनी, मालवा विधानसभा सीट की वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की जांच के लिए जांच दल गठित किए थे। ये दल सोमवार के दिन होशंगाबाद सहित सिवनी, मालवा भी पहुंचा। सिवनी, मालवा में चुनाव आयोग के सदस्य अंकित सिंह एवं डीवी पात्रा ने एसडीएम धीरेन्द्र सिंह से मुलाकात कर पहले बीएलओ की बैठक ली। उसके बाद जांच के लिए ग्राम रानीपुर, भरलाय सहित रावण पीपल के लिए रवाना हो गए। इलेक्शन कमीशन की टीम आज आई हुई है। वो स्पेसिफिकली 2 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के मतदाता सूची का परीक्षण कर रहे हैं। वो है सिवनी, मालवा और होशंगाबाद। और जो राज्य निर्वाचन आयोग से हमारे पास शिकायत आई थी वो पचौरी जी की शिकायत है, जिसमें सिर्फ इस जिले से संबंधित नहीं, उन्होंने अपने पूरे संसदीय क्षेत्र में मतदाता सूची में कुछ त्रुटियां होने का उल्लेख उन्होंने किया हुआ है। वो शिकायत हमें 26 तारीख को प्राप्त हुई थी और उससे संबंधित जो डेटा है, क्योंकि शिकायत 1 पेज का था और बाकी जो उनका डेटा है वो हम लोगों को 30 तारीख को प्राप्त हुआ है। दोनों ही चीज़ों को बहुत गंभीरता से हम लोग ले रहे हैं, क्योंकि आप सब जानते हैं कि चुनाव कराने का सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट अगर कुछ है तो वो मतदाता सूची है और उसका शुद्धिकरण टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है और वो मेरी प्राथमिकता में भी है। तो इसीलिए जितने भी बिंदु शिकायत में उठाए गए हैं उसमें अगर पाया जाता है कि डुप्लीकेट वोटर्स है या फिर शिफ्टेड वोटर्स हैं, रिपीटेड नंबर्स आ रहे हैं, या फिर कई बार होता है कि फ़ोटो एक है और एपिक नंबर अलग अलग है, और 1-2 त्रुटि इस प्रकार से भी हो जाती है कि मेल पे फीमेल का फ़ोटो लगा है, फीमेल पे मेल का फ़ोटो लगा है। तो इस टाइप की अगर त्रुटियां सामने आ रही हैं तो उसको हम लोग परीक्षण करके उसका विलोपन कर रहे हैं, जो यथोचित कार्रवाई है वो कर रहे हैं। जो मतदाता सूची है वो उसका मुख्य आधार है, और मतदाता सूची में जो मतदाता के रूप में दर्ज होते हैं उनके विवरण सही हों और एक मतदाता केवल एक ही जगह दर्ज हो, ऐसा कानून आवश्यक रहता है, ऐसा कानूनी ज़रूरी है। और जो अभी चर्चा हुई है उसका संदर्भ यही है। सर, टीम किस किस जगह जाएगी और भविष्य में क्या योजना? कहाँ जाएंगे वो तो जो टीम है वो उनके द्वारा निर्धारित किया जाना है, और वो किन जगह जाएंगे और किन मतदान केंद्रों में जाएंगे वो उनके द्वारा तय किया जाएगा। सर, उसके बाद लोकसभा की बात की गई है शिकायत में, यदि जांच में कोई दोषी पाया जाता है किस प्रकार की कार्रवाई की जाए? ये चुनाव का कार्य सबसे पवित्र कार्य होता है प्रजातंत्र में, और वो शुरुआत होती है मतदाता सूची से। उचित मतदाता सूची हो, सभी के जो पात्र हैं दर्ज हों, सही उसमें विवरण हो, किसी गलत आदमी का नाम दर्ज ना हो, ये सबसे महत्वपूर्ण अपेक्षा है प्रजातांत्रिक व्यवस्था के और मतदाता के मतदान अधिकार के रूप में। यदि उसमें कोई ऐसी त्रुटि जो विलफुल की गई है, जानबूझ की गई है, और उसमें यदि किसी की जिम्मेदारी बनती है तो निश्चित रूप से बहुत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सर, फर्जी मतदाताओं की बात सामने आ रही है, आप मुखिया हैं प्रशासन के संभाग के, यदि इस प्रकार की बात सामने आती है तो निश्चित तौर पर चुनाव प्रक्रिया प्रभावित हो रही है। क्या मानते हैं आप, इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई किस प्रकार की होनी चाहिए, और इस प्रकार की विसंगति यदि है तो कौन उत्तरदायी है? फर्जी है या नहीं है ये तो जांच के बाद पता चलेगा। और मैं आपको बता दूं कि जो प्रक्रिया है मतदाता सूची बनाने की, उसमें बहुत ट्रांसपेरेंट व्यवस्था चुनाव आयोग ने की है, जिसमें न केवल शासकीय कर्मचारियों की भूमिका है, बल्कि वो ट्रांसपेरेंट व्यवस्था रहे, पारदर्शी रहे, जवाबदेह व्यवस्था हो। इसलिए जो राजनीतिक दल हैं, जो राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं या जो मान्यता प्राप्त राज्य दल हैं, उनकी भी भूमिका उसमें पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए रखी गई है।
और जिसमें जिस तरह BLO बनाया जाता है, आप सभी को याद है कि BLO ही मतदाता सूची तैयार करते हैं। इसी तरह हर मतदान केंद्र पर सभी राजनीतिक दलों को एक BLA, बूथ लेवल एजेंट कहते हैं, वो हर राजनीतिक दलों को एक BLA भी नियुक्त करने का प्रावधान दिया गया है, अधिकार दिया गया है, जिससे वो नियुक्त हों। और मुझे यकीन है कि सभी राजनीतिक दलों ने ऐसा किया होगा, जिससे कि BLO उनकी उपस्थिति में, उनकी जानकारी में, या BLA वहाँ उनकी कार्रवाई को देख सके, भाग ले सके। यदि कहीं कोई गलत नाम किसी ने आवेदन प्रस्तुत किया है तो उसमें अपना मत प्रस्तुत कर सके, आपत्ति प्रस्तुत करें, अपनी तरफ से कोई नाम देना आवेदन देना चाहे वो भी दे सकें। ये सारी व्यवस्थाएं की गई हैं जिससे कि पवित्र और शुद्ध मतदाता सूची बने। सिवनी मालवा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए रेत से भरे ओवरलोड 11 डंपरों को पकड़कर सिवनी मालवा थाने में खड़ा किया। आपको बता दें कि हर रोज शहर के मध्य से एवं बाईपास से सैकड़ों ओवरलोड डंपर हरदा से होते हुए खंडवा या इंदौर जाते हैं, जिन पर कभी कभी कार्रवाई की जाना भी पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान लगाती है। यदि पुलिस विभाग को रेत का अवैध परिवहन रोकना ही है तो शहर के बाहर चौकी बना दी जाए, जिससे कि हर आने जाने वाले डंपरों की जांच हो सके और एक ही रॉयल्टी पर कई ट्रिप लगाने वाले डंपरों पर भी रोक लग सके। माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार होशंगाबाद से हरदा रोड पर रेत से भरे हुए ओवरलोड डंपरों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए कल रात्रि से लेकर आज तक थाना सिवनी मालवा द्वारा पुलिस अधीक्षक महोदय के मार्गदर्शन में और SDOP सर के नेतृत्व में हमने कुल 11 डंपर रेत से भरे हुए पकड़े हैं। सभी डंपरों में अलग अलग मात्रा में रेत क्षमता से अधिक भरी पाई गई है। डंपरों को थाना परिसर में खड़ा करके और सूचना खनिज विभाग को भेजी जा रही है। अग्रिम कार्रवाई खनिज विभाग द्वारा की जाएगी। होशंगाबाद के पीपल चौक पर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे 11 वनकर्मियों ने सामूहिक मुंडन कराकर अपना विरोध प्रदर्शित किया। आपको बता दें कि इससे पहले हरदा जिले में भी एक वनकर्मी महिला ने अपना मुंडन कराया था, जिसके बाद यह सिलसिला शुरू हो गया। वनकर्मियों ने बताया कि कई दिनों से हम अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार के कानों में जू तक नहीं रेंग रही है। सरकार की इसी बेरुखी के चलते हमें हमारा मुंडन कराना पड़ा ताकि सरकार हमारी ओर ध्यान दे सके। हरदा जिले की सभी पंचायतों में मजदूरों को काम नहीं मिलने के चलते वे पलायन करने को मजबूर हैं। वहीं मजदूरों का जीवन यापन करना भी दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है। आर्थिक संकट से परेशान होकर पंचायती राज संगठन के बैनर तले सैकड़ों मजदूर सोमवार के दिन जिला पंचायत में जिला पंचायत CO KD त्रिपाठी को ज्ञापन देने पहुंचे, लेकिन वहां भी विवाद की स्थिति बन गई, जिसके चलते कुछ मिनटों बाद ही मजदूर ज्ञापन दे पाए। वहीं अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि जिले में बहुत काम है, मजदूरी कहीं भी जाकर कर सकते हैं और भुगतान नहीं मिल पा रहा है तो वे हमें सूचित करें, हम मजदूरों को समय पर भुगतान दिलाएंगे। हमारे संवाददाता शैलेंद्र यादव से चर्चा के दौरान प्रदेश संयोजक हेमंत टाले ने कहा कि सरकार के द्वारा महात्मा गांधी रोजगार गारंटी के तहत जहां मजदूरों को काम नहीं दिया जा रहा है, वहीं मोदी जी उद्योगपतियों को मजदूरों की उपेक्षा कर लाभ पहुंचा रहे हैं। मध्य प्रदेश के किसान आंदोलन का असर सोमवार के दिन बैतूल जिले के आठनेर में वृहद स्तर पर नजर आया। यहाँ किसानों के द्वारा दूध सब्जी सड़क पर फेंक कर उग्र प्रदर्शन किया गया। हमारे संवाददाता अमित पवार ने बताया कि सोमवार के दिन आठनेर के ग्राम खापा, एन खेड़ा और पुसली के किसानों ने सड़क पर सब्जी भाजी सहित दूध फेंककर विरोध जताया, जिसके चलते मुल्ताई आठनेर हाईवे पर 2 घंटे तक जाम की स्थिति बनती बिगड़ती रही। वहीं सरकार विरोधी नारे भी किसानों के द्वारा जमकर लगाए गए। वहीं सिवनी मालवा में रविवार के दिन दूध का वितरण किसानों के द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जाकर मरीजों को किया गया एवं सभी को अवगत कराया गया कि हम हिंसा नहीं करना चाहते हैं, हम शांतिपूर्ण आंदोलन कर मांगे सरकार से मनवाना चाहते हैं। इस अवसर पर ब्रजमोहन यदवंशी, विकास जाट सहित अन्य किसान उपस्थित थे। अस्पताल में राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ ने जो 1 जून से 10 जून आंदोलन चल रहा उसको लेके जो अस्पताल में दूध की सप्लाई जो किसी प्रकार अवरुद्ध हुई है, तो राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ खुद दूध लेकर आया और सामने पीकर सामने संघ वालों ने पिया पहले, और इसके बाद हमने जो पेशेंट हैं, बच्चा वार्ड है और जो भी है उनको सबको हम लेडीज़ वार्ड में सारे में हमने फिर दूध बांटा उनको। मध्य प्रदेश शिक्षक संघ के द्वारा जिला स्तरीय सम्मान समारोह का आयोजन इटारसी में सोमवार के दिन किया गया, जिसमें मेधावी विद्यार्थी एवं प्राचार्यों का सम्मान विधानसभा अध्यक्ष सीता शरण शर्मा सहित जनप्रतिनिधियों एवं मध्य प्रदेश शिक्षक संघ के पदाधिकारियों के द्वारा किया गया। आपको बता दें कि उक्त जानकारी मध्य प्रदेश शिक्षक संघ के सदस्य RS मिश्रा के द्वारा निष्पक्ष बात को उपलब्ध कराई गई। आम का बगीचा शिवपुरे परिवार का जलखरे परिवार ने कुछ रुपए देकर
किराए पर लिया था। सोमवार के दिन मृतक अशोक जलखरे आम तोड़ने के लिए पेड़ पर चढ़ा था, लेकिन अचानक संतुलन गड़बड़ाने के चलते नीचे लकड़ी के ऊपर आ गिरा, जिसके चलते लकड़ी सीधे सीने में जा घुसी और अशोक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मृतक अशोक को देख आसपास काम कर रहे लोगों ने परिजनों सहित पुलिस को सूचना दी। उसके बाद पुलिस ने पंचनामा बना शव को पोस्टमार्टम के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा।